लो सबसे पहले बात करें मौसम के हवाले से तो कराची में मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश है। कई इलाकों में कई फीट पानी भी जमा हो गया। तारिक रोड, शारा फैसल, कारसाज रोड पानी में डूब गया। स्टेडियम रोड, नाजिमाबाद होते ही शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। बिजली फ्राहमी का सिस्टम मुस्तहकम है। हिफाजती इक़दाम के तहत बिजली बंद की गई है। ये मौक़िफ़ बनाया गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। कराची के मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें कि मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। तारिक रोड, शाहरा फैसल, कारसाज रोड पानी में डूब चुका है और स्टेडियम रोड, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। कराची में शहर में कुछ इलाकों में मसाइल का सामना है। नकासी आपकी कोशिशें जारी हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिश के बायस शहर के इलाकों का खुद दौरा किया। ऐसा कहना था बेर कराची मुर्तज़ा वहाब का। और उन्होंने मजीद कहा कि शहर में कुछ इलाकों में मसाइल का सामना है और नकासी आपकी कोशिशें भी जारी हैं और कुछ जगहों पर बारिश के बायस शहर की सड़कों को नुकसान पहुंचा है और इसी के पेश नज़र ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। सिंध की साहली पट्टी में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का दूसरा अलर्ट भी जारी कर दिया। डीप डिप्रेशन रन ऑफ कुचोर, इससे मुल्हिका इलाके पर मौजूद ये सिस्टम मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। यह सिस्टम कराची के मशरिक और जनूब मशरिक से 250 किलोमीटर दूर है। यह सिस्टम कल सुबह तक शिमाल मशरिक की बहीर अरब में दाखिल हो सकता है। महकमे मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया गया। समुद्र में 50 से 60 किलोमीटर और कभी 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं। महकमे मौसमियात के सिंध के माहीगीरों को 31 अगस्त तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क दुश्मनों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के दुश्मनों को मिलकर निशान इबरत बनाएंगे। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। 26 अगस्त को ऐसा माहौल पैदा किया गया जैसे बलूचिस्तान में अलहदगी की तारीख चल रही हो। वो काबीना इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। दहशतगर्द और बाज़ खारजी नासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है। 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है। जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। साफ जाहिर बात है कि वो इस दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं, दरार डालना चाहते हैं और सीपैक को यहाँ पर वो आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रमोट नहीं करना चाहते। बाज़ नौजवानों को जिस तरह उनको डिट्रैक्ट किया जा रहा है एक मुख्तलिफ नैरेटिव के ज़रिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें काफ़ी करनी चाहिए। मुश्किलात आती हैं कौमों की ज़िंदगी में, लेकिन वही कौमें उभर कर सामने आती हैं और कामयाब होती हैं जो मुश्किलात का सामना करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रियासत को ना मानने वाले और हथियार उठाने वाले दहशतीमों ने मिलकर 26 अगस्त को बलूचिस्तान में वाक़यात किए। 26 अगस्त का वाक़या पूरी प्लानिंग से हुआ है। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। ये जो वाक़या 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, एक दो ने मिल के किया है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है, उसका बंदोबस्त करेंगे। उधर वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि रसीदें मांगने वालों से रसीदें मांगी गई तो नहीं कहीं और। क्या कभी राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की चीखें सुनी थी? जो कब्र दूसरों के लिए खोदी है उसमें खुद गिर रहे हैं। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। क्या कहा, ये देखते हैं। आप दूसरों से रसीदें मांगते थे, आपसे तो ये कहा जा रहा है कि आप भी रसीदें दिखा दें। जब आपसे कहा जाता है रसीदें दिखाएं, आपकी चीखें निकलती हैं। आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है तो जाइए
अदालतों में बेगुनाही साबित करें, बताएं कि वो जो 190 पाउंड का आपने गबन किया है वो पैसा किसके कहने पे गबन किया है, आप अदालत को जाके बताएं। आप बताएं कि जो तोहफे आपने बेचे हैं वो किसके कहने पे बेचे हैं। वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्ट्रेचर पे चीखें मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखें मारते हैं। क्या किसी ने राना सनाउल्लाह की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने ख्वाजा साद रफीक की चीखें सुनी थी? ख्वाजा आसिफ की चीखें सुनी थी किसी ने? ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। हमने जाके अमेरिका के कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जाके आगे हाथ नहीं बांधे थे, हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान के वानों में लड़े थे। जबकि कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि एहसन इकबाल ने बानी पीटीआई पर हमला किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए जेल में बूफे लगते थे। वो पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मिनिस्टर प्लानिंग एहसन इकबाल या फिर हनीफ अब्बासी को उठ के बजाय इसके कि जो हमने पॉइंट्स बताए थे बलूचिस्तान पे, सैलाब पे, बाकी इश्यूज पे, अहम इश्यूज, उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते अटैक शुरू कर दिया। वजीर आजम इमरान खान साहब, उन्होंने बात की है वजीर आजम इमरान खान साहब की सहूलियात के हवाले से। उनको डेथ सेल में क्या सहूलत होती है वो तो आपने देख लिया। एक पुराना सा कूलर है, छोटा सा कमरा है। मियां नवाज शरीफ जब और शहबाज शरीफ और ये लोग जिस वक्त ये जेल में थे, इनके खाबे होते थे, इनके खाने होते थे, बूफे लगता था, 45 लोग मिलते थे, हजारों लोग उधर मिलने के लिए गए थे, वहां पे मौज मेला होता था। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, इन्होंने एनआरओ के बारे में बात की है तो मिस्टर एहसन इकबाल एंड मिस्टर हनीफ अब्बासी, आप लोगों को याद होना चाहिए आपके जनाबे वाला रिजल्ट जो है उसको चेंज किया और कैबिनेट के सामने रखा, और वो प्लेटलेट काउंट्स जो थे नवाज शरीफ के वो लो दिखाए, उसकी बेसिस को उसको राय फरार दिया गया। उसके बारे में आपका क्या जवाब है भाईजान? और उसके बाद वो एनआरओ और लंदन प्लान के तहत ही आप लोग इधर आए हो और फॉर्म 47 की हुकूमत आपकी बनी है, वरना आपका तो सफाया आवाम ने कर दिया था। अलीमा खान ने कहा है कि हुकूमत को 8 सितंबर के जलसे का खौफ है। ये चाहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई को जल्द सजा सुना दी जाए। हम बैठकर एक साल से तमाशा देख रहे हैं और बानी पीटीआई जेल में है। अलकादर यूनिवर्सिटी को बंद कर देंगे तो बानी पीटीआई का नुकसान क्या होगा? खवातीन पर दहशतगर्दी के केसेस बनाए जा रहे हैं। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, आइए देखते हैं। तो इमरान खान का बताएं कि नुकसान होगा क्या? हम सारे दहशतगर्द हैं, हम सब के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं। हम हैं पाकिस्तान के आजकल के दहशतगर्द।